हाय गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज की इस वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं नए चैप्टर को, जो है मनी एंड बैंकिंग। ऐसे तो सिलेबस में ये यूनिट 2 में है, बट हमारे बुक में चैप्टर 5 में है मनी और चैप्टर 6 में है बैंकिंग। दोनों अलग अलग टर्म है। हाँ, और ये 6 मार्क्स को कवर करने वाला चैप्टर है, मतलब ये छोटू सा चिंदी सा चैप्टर है और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं जो हमेशा सीबीएसई पूछती है भाई। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, मतलब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्या बोल रहा है यार, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन लोग जल्दी से सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में देखो, मीनिंग ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे, उसके बाद अलग अलग ब्रॉड मनी, नैरो मनी सब कुछ है। चले आओ स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मनी। तो भाई सिंपल टर्म में बोलेंगे, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस हम लोग मनी को क्यों यूज करते हैं, कोई सामान को लेना है तो उसे हम लोग मनी के थ्रू परचेज कर लेते हैं। तो सिंपली ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। चाहे वो किसी भी देश की हो, अलग अलग जगह में अलग अलग मनी तो मनी है, बट वो अप्रूव्ड हो और जनरली एक्सेप्टेड हो, वो हो गया मनी। ये है तुम्हारा जनरल डेफिनेशन। अब देखो क्या कहता है, मनी इज एनीथिंग विच इज अनडाउटेडली एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अनडाउटेडली एंड जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ मीजर एंड स्टोर ऑफ, यहां पे एक होगा वैल्यू, वैल्यू कर लेना, स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड हैज गॉट गवर्नमेंट अप्रूवल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर अनदर टर्म में डिफाइन किया जाए तो ये क्या बोलते हैं, इट इज समथिंग विच हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। सेम चीज है, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, अ मीजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसका एक मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अब मान लो 50 रुपीज तुम्हारे पास है, तो तुम 50 रुपीज से रिलेटेड या उससे नीचे के ही सामान को तुम परचेस कर सकते हो, तो उसका एक मेजरेबल वैल्यू है। 50 रुपीज, 100 रुपीज, डिनोमिनेशन है अलग अलग, तो मेजर और उससे स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब वो एक पेरिशेबल गुड्स नहीं है, वो एक ड्यूरेबल गुड्स है, उसे तुम जब चाहे जब तक रख सकते हो। हाँ, अगर कोई नोटबंदी ना हो तो। क्लियर है ना। खैर, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट चले आते हैं। देखो इसके पीछे जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, तुम लोग बोलोगे सर आपने बार्टर सिस्टम से मनी को क्यों नहीं बताया, तो मेरा आंसर होगा भाई बार्टर सिस्टम अब डिस्कार्डेड हो गया। हाँ, तुम लोग बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हो, लेकिन सीबीएसई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती ही नहीं। तो बार्टर सिस्टम के बारे में तुम लोग जानते हो, उसे भूल जाओ। बार्टर सिस्टम हम भी जानते हैं कि, मतलब अपन लोग भी जानते हैं कि बार्टर सिस्टम के बाद ही ये मनी का इवोल्यूशन हुआ। बट अगर तुम देखो तो किसकी, ये मनी हमेशा सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते गए। इसका जो स्ट्रक्चर है, जिसे इसका जो टर्म्स है, इसका जो सेंस है, वो अलग अलग होता गया। क्या क्या हुआ देखो, सबसे पहले ये हो गया हम लोग जिसको बोलते थे कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यही तो है बार्टर सिस्टम, जिसे हम लोग कमोडिटी, एक कमोडिटी को लेकर के दूसरा कमोडिटी लेते थे, कमोडिटी मनी इसे बोलते हैं, विच इज जनरली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट फिर क्या हो गया, फिर हो गया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या है, कॉइन्स। एक समय पे ये भी चलती थी कॉइन्स, अभी भी चलती है कॉइन्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटालिक मनी। नेक्स्ट ये क्या हुई, सिचुएशन समय समय पे बाद वो क्या हो गया, ये होते गया पेपर मनी। ये क्या है भाई, ये अभी भी हमारे पास जो मनी है वो पेपर है, किसी भी देश में बात करते हैं वो पेपर का मनी है, ठीक है। बट उसके बाद एक ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि अब तो वो मनी, इसका भी यूज कम होने लगा, बट हाँ ऑल्दो ये यूज होता है। ये दो मनी। बैंक मनी क्या है, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये सारे चीज क्या है, ये सारे बैंक से रिलेटेड है, बैंक मनी इसे बोलते हैं। और प्लास्टिक मनी तो अब डेबिट कार्ड, जो अपना एटीएम है, जो एटीएम में जा करके यूज करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे हैं प्लास्टिक मनी। तो देखो सिचुएशन के हिसाब से ये मनी अपने अपने समय में चेंज होते गए।
तो जो भी मनी जैसे भी चेंज होते जाए, जो अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट के थ्रू और जनरली एक्सेप्टेबल हो, उसे हम लोग बोलते हैं मनी। ये है छोटा सा टर्म जिसे समझना पड़ता है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग यहां से हुआ बट अब यहां पे हम लोग हैं। क्लियर है? ई मनी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी आजकल तो वही है भाई, ई वॉलेट। देखो जब भी डेफिनेशन साथ चले, मतलब डेफिनेशन क्लियर हो जाए, तो उसके साथ उसका भाई जरूर चलता है, फीचर ऑफ मनी। मतलब फीचर चलता है मनी के तो बारे में बोला जा रहा है, तो फीचर ऑफ मनी। सबसे पहले डेफिनेशन यहां पे जैसा खुद है कि ये जनरली एक्सेप्टेड है, तो ये एक फीचर बन गया, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। पीपल एक्सेप्ट इट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई बात तो वही है, जब हम लोग कोई सामान परचेज करने जाएंगे तो उसके बदले में मनी देंगे। अब सामने वाला जो सेल कर रहा है वो उसे एक्सेप्ट करे, तब ना ये है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो पीपल के थ्रू जब ये एक्सेप्ट किया जाता है तब ये हो जाता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? ये हर एक ट्रांजेक्शन को अकाउंटेबल बनाता है, मतलब जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ना अकाउंटेंसी बनाता है। क्लियर है ना? तो इट मेक्स ऑल द ट्रांजेक्शंस अकाउंटेबल। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है हर एक गुड्स हो या सर्विसेज हो भाई, अपना उसका एक वैल्यू होता है। उसे हम लोग किसके थ्रू मतलब परचेज करते हैं? तो उसे हम लोग मनी के थ्रू परचेज करते हैं। तो ये क्या करता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को डिटरमाइन करता है। क्लियर है? मेक्स पॉसिबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे लिखते जाना जरूर, मुझे पॉज कर देना एंड देन इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या है? लिक्विड एसेट ये तो एक अकाउंटिंग टर्म है। लिक्विड एसेट का मतलब है जो मतलब बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाए कैश में। कैश में तो कैश खुद है, जो कन्वर्ट हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज में। जैसे अभी तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे पास कैश है, तुम जल्दी से जाकर के कोई सामान परचेज करो जिसकी तुम्हें जरूरत है, तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जा रही है ना गुड्स एंड सर्विसेज में, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट। तो इजिली कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल एज डेफिनेशन सेज ना, गवर्नमेंट अप्रूवल या गवर्नमेंट कंट्रोल। तो हमारा जो सुप्रीम जो पावर है वो क्या है? आरबीआई। आरबीआई को कंट्रोल कौन करते हैं? ये तो एक्चुअली स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट ये गवर्नमेंट के अप्रूवल से है। तो देखो द मेजर मॉनेटरी डिसीजन थ्रू सेंट्रल बैंक। अपना सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, सुप्रीम बॉडी। क्लियर है? तो ये हो गया गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट बात करते हैं एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू कहां गया? कहां गया? कहां गया? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? देखो इसे तुम जब चाहे तब जितने समय के लिए रख सकते हो भाई, कोई इसमें जंग लगने वाली बात नहीं, ये पेरिशेबल गुड्स नहीं है, तो इसे तुम रख सकते हो। इतना 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 देखते हो ना कितने के पास कितना पैसा रहता है, तो इसका मतलब है ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू का फीचर लेकर के चलती है। क्या है? स्टोरिंग कैन बी पॉसिबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? ये हो गया फीचर ऑफ मनी। सभी मेरे साथ मिलकर के बोलोगे, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4 MMSS। वो MMS और SMS चलता था ना, तो वही MMSS। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। बस MMSS याद रखने का यही तरीका है। मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है? ये मीडियम एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भाई, अभी डेफिनेशन में भी था। मेजर का मतलब क्या है? इसे हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, तो मेजर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड, अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये टर्म हम लोगों को समझना है। और जो स्टोर है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, जो डेफिनेशन में क्लियर था। तो इसी को याद रखते हुए, मतलब इसी को देखते हुए जो हमारे प्रोफेसर किनली सर थे, उन्होंने बोला कि नहीं चलो इसको और थोड़ा एलेबोरेट करते हैं और फंक्शन ऑफ मनी को 3 टाइप में बांटते हैं। कंटिजेंट फंक्शन, ये 3 फंक्शन प्रोफेसर किनली सर ने बताया है कि मनी का ये 3 फंक्शन है, जो इसमें ये भी इंक्लूडेड है। तो क्या है वो? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिजेंट फंक्शन, इसमें वो इंक्लूडेड है। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तब हम लोग करेंगे, क्योंकि छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा करेंगे तो फिर ऊपर से एरोप्लेन पार हो जाएगा। बस तो वेट करते हैं। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बनी रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।